प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार बढ़ते अपराध, नशाखोरी और शहर के अव्यवस्थित प्लानिंग को लेकर युवा कांग्रेस ने शहर अध्यक्ष अमित पटेल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। जिस प्रकार से पूरे शहर में अपराधों का चलन बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से गली में, मोहल्लों में, छोटी गलियों में, छोटे मोहल्लों में जगह जगह नशा बिक रहा है और वो कहीं ना कहीं पुलिस के ही संरक्षण में बिक रहा है, प्रशासन के संरक्षण में बिक रहा है। तो उसी का एक मुख्य मुद्दा था कि ये जो हमारा युवा है ये किस दिशा में जा रहा है और उसका इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी को लेकर के हमारा विरोध प्रदर्शन था। साथ ही साथ पूरे इंदौर शहर की सड़कें पूरी तरह खुदी हुई हैं, गड्ढे से बदहाल हैं और मेट्रो की वजह से और ज्यादा स्थितियां खराब हुई। और मेट्रो भी वैसी मेट्रो जो अनियोजित प्लानिंग से बनी कि मेट्रो बनी, पार्किंग नहीं बनी, मेट्रो के पुल ऊंचे नीचे कर दिए, जो स्वयं बीजेपी के शासन के कैबिनेट मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ त्रुटियां हुई। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की त्रुटियां हो रही है, गलतियां हो रही है और शासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। पूरे शहर में वाइन शॉप के बाहर अघोषित अहाते खुले हुए हैं। जो अहाते हैं मतलब पास के ढाबों पर दारू गैर कानूनी तरीके से दी जा रही है, संचालित हो रही है और लोग बाहर भी बैठ करके अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे आने जाने वाले रोड पर चलने वाली माताओं बहनों को भी काफी समस्याएं हो रही है, आम जनता को खूब समस्या हो रही। उसी को लेकर के हमने आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। क्या इनको रोड पर पूरे शहर में आम जनता को दिख रहा है कि इस तरह से दारू परोसी जा रही है और क्या शासन को नहीं दिख रहा है? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमने प्रदर्शन किया, अवगत भी करवाया और ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये प्रदर्शन किया गया कि इस पर ध्यान दिया जाए। और अगर इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी तो यूथ कांग्रेस आगे भी ये प्रदर्शन और आंदोलन और मूवमेंट पूरा चालू रखेगी। करबद्ध तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। छिन्न भिन्न कांग्रेस जो अपने संगठन स्तर पर जो छिन्न भिन्न है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है, वो कभी भी किसी एकजुट होने का प्रयास कर ही नहीं सकती है। और मेरा कांग्रेस से कहना है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि सत्ता सेवा के लिए और अगर हम विपक्ष में तो सुधार के लिए हमारी मांग होना चाहिए। इंदौर में जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह जी का वो जो काला कार्यकाल पूरे मध्य प्रदेश में देखा है, अगर उस समय मध्य प्रदेश में या इंदौर में काम हुआ होता तो आज विकास का कहीं ना कहीं इंदौर में विकास को देखा जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जितना आज इंदौर ने प्रगति की है, मध्य प्रदेश ने प्रगति की है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय ही की है। और इंदौर में जो काम चल रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला जो प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है 2047 में एक विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत बनाने का, उस और ले जाने का ये काम है। इंदौर में मेट्रो से लेकर सड़क निर्माण और जो ब्रिज बन रहे हैं, और निश्चित रूप से जब काम चलते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रैफिक बाधित होता है, लेकिन 2-1 वर्षों में जब ये ब्रिज के काम और सड़क के काम जब पूरे हो जाएंगे, मेट्रो का जब काम पूरा होगा, तो इंदौर एक नए स्वरूप में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का कभी विकास से सरोकार नहीं रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त रही है कांग्रेस हमेशा जब भी सरकारों में रही है। और मध्य प्रदेश ने और इंदौर ने वो अंधकारमय जो कांग्रेस का शासन देखा था, उसे अब भारतीय जनता पार्टी के इस शासन काल में मध्य प्रदेश की जनता अच्छी से जानती है। इसलिए लगभग 25 वर्षों से कांग्रेस शासन से बाहर है और आगे भी वो कांग्रेस सरकार के कभी न मध्य प्रदेश में बना पाएगी, न कभी कोई विकास के काम को मूर्त रूप दे पाएगी।